चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 2 रसखान के सवैये का प्रश्नोत्तर खंड। जैसा कि पिछली बार हम जब गुरु नानक प्रश्नोत्तर करवा रहे थे तो सामने क्वेश्चन नहीं लिखने के चलते बहुत दिक्कत हो रहा था। ठीक है, इस चलते हमने इस बार क्या किया है, बोर्ड पर लिख दिया है। जो बच्चे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरह के और वीडियो आपको मिलते रहें। ठीक है, लगातार जुड़े रहें। ठीक है, ताकि आपका रिज़ल्ट भी बेहतर हो, क्योंकि आपके रिज़ल्ट में ही हमारी खुशी है। आपका अगर रिज़ल्ट बेहतर होता है तो निश्चित तौर पर हमें भी अच्छा लगेगा, क्योंकि आपका रिज़ल्ट के आधार पर ही हम लोग का मान है, सम्मान है, सब कुछ है। ठीक है, इसीलिए देखते हैं रसखान के सवैये अध्याय 2 का प्रश्नोत्तर। जो बच्चे अब तक मान लीजिए इसका भावार्थ नहीं देखे हैं या रसखान का जीवनी नहीं देखे हैं वो चैनल में जाकर ठीक है देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न जो है क्या पूछता है कि पहला प्रश्न है, कवि ने माली मालिन किन्हें और क्यों कहा है। तो पहला ही क्वेश्चन का जो आंसर है, पहला ही और दूसरे पंक्ति में था कि प्रेम वाटिका के दो माली मालिन द्वंद, अर्थात कृष्ण और राधा को उन्होंने बताया था ना। तो इसका उत्तर क्या होगा, कवि ने माली मालिन कृष्ण और राधा को कहा है। कवि ने माली मालिन कृष्ण और राधा को कहा है। उसके बाद है क्यों कहा है, क्योंकि जिस प्रकार सामान्य बगिया की देखरेख माली और मालिन करते हैं, ठीक उसी प्रकार फूलों की बगिया की देखरेख जिस प्रकार कौन करते हैं, या ऐसा भी लिख सकते हैं कि फूलों की बगिया की देखरेख जिस प्रकार माली और मालिन करते हैं, ठीक उसी प्रकार प्रेम वाटिका की देखरेख कृष्ण और राधा करते हैं। ठीक है, यही कारण है कि कृष्ण और राधा को माली और मालिन कहा गया है। हो गया एक क्वेश्चन। ठीक है, फिर से बता दें, फिर से देख लेते हैं एक बार। कवि ने माली और मालिन कृष्ण और राधा को कहा है क्योंकि जिस प्रकार सामान्य बगिया या फूलों की बगिया की देखरेख माली और मालिन करते हैं, ठीक उसी प्रकार प्रेम वाटिका की देखरेख कृष्ण और राधा करते हैं। ये हो गया पहला। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि द्वितीय दोहे का काव्य सौंदर्य स्पष्ट करें, यानी कविता की सुंदरता बतानी है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा कि द्वितीय दोहे में क्या है, द्वितीय दोहे में कवि रसखान ने श्री कृष्ण के प्रति, श्री कृष्ण की जन्मभूमि के प्रति, उनसे जुड़ी हुई वस्तुओं के प्रति इतना ज़्यादा प्रेम, इतना ज़्यादा लगाव, इतना ज़्यादा आकर्षण को व्यक्त किया है, जिसे देखकर निश्चित तौर पर श्री कृष्ण के प्रति उनकी जो आसक्ति थी, उनका जो लगाव था, उसे हम निश्चित तौर पर आसानी से इन पंक्तियों से समझ सकते हैं। अतः द्वितीय दोहे में श्री कृष्ण के प्रति जो लगाव, जो आसक्ति और जो जुड़ाव का परिचय कवि ने देना चाहा है, वह निश्चित ही पाठक के मनोमस्तिष्क पर एक गहरा प्रभाव छोड़ता है। ऐसा वर्णन शायद ही किसी ने किया हो। चलिए देखते हैं। तीसरा क्या है, कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है। तो यहाँ माखन बताए थे, कविता में माखन की बात नहीं है। श्री कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है, उसकी एक पंक्ति थी, मोह मन मानिक ले गयो चितय चोर नंदनंद। मेरे मन के मणिक को, मेरे मणि रूपी मन को जो है चुरा के ले गया कौन, मन का चोर कृष्ण। यहाँ माखन चोर नहीं, यहाँ चित्त चोर की बात है। चित्त चोर यानी मन का चोर। तो इसका उत्तर क्या होगा, कृष्ण को चोर इसलिए कहा गया है क्योंकि कृष्ण ने कवि के मन को चुरा लिया था, कवि रसखान के मन को चुरा लिया था, इसीलिए यहाँ कृष्ण को क्या बताया गया है, चोर बताया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगला क्या है, कवि सवैये में कवि की कैसी आकांक्षा प्रकट होती है, भावार्थ बताते हुए स्पष्ट करें। ठीक है, तो सवैये जब हम लोग पढ़ रहे थे दूसरा वाला, तो उसमें याद कीजिए सवैये में कवि की क्या आकांक्षा थी, यही आकांक्षा था कि यदि कृष्ण की लाठी कंबल मिल जाए तो तीनों लोकों के राजपाट को त्याग दूंगा, नंद बाबा की गाय चराने मिल जाए तो 8 ज्ञान और 9 खजानों के सुख को त्याग दूंगा, है ना। और वृंदावन की शोभा के ऊपर जो है इंद्र के सिंहासन को, इंद्र के धाम को भी त्याग दूंगा। तो इसका अर्थ क्या होगा
सवैये में कवि की यह आकांक्षा प्रकट होती है। उत्तर बता रहे हैं, सवैये में कवि की यह आकांक्षा प्रकट होती है कि श्री कृष्ण से जुड़ी हुई कोई भी वस्तु मुझे मिल जाए तो मैं दुनिया का बड़े से बड़ा त्याग कर दूंगा। श्री कृष्ण से जुड़ी हुई वस्तु से प्यारी मुझे दुनिया में कोई वस्तु नहीं है, और मेरे लिए श्री कृष्ण का जो ब्रज भूमि है वह इंद्र के धाम अर्थात स्वर्ग से भी बढ़कर है। ठीक है, यही इसका उत्तर। नहीं कहते हैं कोटि करो कलधौत के धाम करिल के कुंजन ऊपर वारों, करोड़ों बार भी मैं इंद्र के धाम को, इंद्र के सिंहासन को ब्रिज के ऊपर क्या कर दूंगा, वार दूंगा। चलिए नेक्स्ट है व्याख्या करें। ठीक है, व्याख्या करें का क्वेश्चन है। पहला, मन पावन चित चोर पलक ओट नहीं करी सको। ठीक है, और व्याख्या करने का आपको बताए थे, पहले कविता का लोकेशन बताना है, कविता कहाँ से ली गई है, कविता किसने लिखा है, और फिर उसके बाद इसका अर्थ बताना है। तो शुरू करते हैं कविता का क्या व्याख्या। पहला प्रश्न, मन पावन चित चोर पलक ओट नहीं करी सको। तो फिर वैसे ही लिखाएगा, प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के काव्य खंड से ली गई है, जिसकी रचना कृष्ण भक्त कवि रसखान ने की है। ठीक है, ये हो गया। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, पैराग्राफ चेंज करके, कवि रसखान कहते हैं कि मेरा पावन मन यानी मेरा पवित्र मन चित चोर अर्थात कृष्ण से एक पल के लिए भी अपनी पलकें नहीं झपका रहा, अर्थात लगातार श्री कृष्ण को ही देखना चाह रहा है, लगातार श्री कृष्ण को ही निहारना चाह रहा है, मेरी पलकें झपक नहीं रही हैं। ठीक है, ये पहला है। दूसरा क्या है, ख क्वेश्चन, रसखानी कबों इन आँखिन सौ ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारों। ठीक है, इसका भी वैसे ही उत्तर लिखाएगा पैराग्राफ से पहले कि प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के काव्य खंड से ली गई है, जिसकी रचना कृष्ण भक्त कवि रसखान ने की है। ठीक है, पैराग्राफ चेंज कर लीजिएगा। पैराग्राफ चेंज के बाद लिखेगा कि कवि रसखान कहते हैं कि मैं कभी अपनी इन आँखों से ब्रज के वनों को, तालाबों को, ठीक है, बागीचों को करीब से देखना चाहता हूँ और अपने आसपास श्री कृष्ण को महसूस करना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये था दूसरा जो अध्याय है उसका प्रश्नोत्तर खंड। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको तीसरा अध्याय यानी घनानंद की कविता अति सुधो स्नेह को मार्ग है मिलेगा, लेकिन उससे पहले देखेंगे अगले दिन घनानंद, कवि घनानंद का जीवन परिचय देखना ना भूलें। जो बच्चे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।